बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रामर साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम इंग्लिश के एक नामवर पोइट जियोफ्रे चौसर के बारे में पढ़ेंगे। हम उसके कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि एज अ पोइट उसके क्या कंट्रीब्यूशन थे या फिर एज अ पब्लिक सर्वेंट उसके क्या कंट्रीब्यूशन थे, क्योंकि चौसर एक बेहतरीन पब्लिक सर्वेंट भी था। हम देखेंगे कि वो कहाँ पैदा हुआ, उसकी लाइफ कैसे बिगेन हुई, उसका कैरियर कैसे बिगेन हुआ, फिर वो एक पोइट कैसे बनाई है, पोइट्री में उसका इंटरेस्ट कैसे हुआ। मतलब हम उसकी लाइफ शुरू से देखेंगे, उसकी लाइफ का एक ओवरव्यू लेंगे। तो चौसर, हमें पता है कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। और इस कहा जाता है कि जो चौसर है उसे जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एज अ डायलेक्ट मिली थी और इसने फिर उस लैंग्वेज को एक इलाकाई ज़ुबान के तौर पर छोड़ा था। उसके अलावा चौसर को हम मिडल एजेस का पोइट भी कहते हैं। मिडल एजेस थी 12वीं सेंचुरी से लेके 12वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक जो एक पीरियड था उसे एंग्लो नॉर्मन भी कहते हैं। मतलब मिडल एजेस को हम एंग्लो नॉर्मन भी कहते हैं और एंग्लो नॉर्मन का जो पीरियड था वो 12वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक था। अगर हम एंग्लो नॉर्मन के एक छोटा सा ओवरव्यू लें तो ये एक ऐसा एक पीरियड था जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से शुरू हुआ था और 14वीं सदी तक गया था। और इसे हम एंग्लो नॉर्मन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो नॉन लैटिन लिटरेचर था वो एंग्लो नॉर्मन जो एक लैंग्वेज थी उसके अंदर ये एंग्लो नॉर्मन के अंदर ये लिखा गया था। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि चौसर पैदा कब हुआ था। चौसर जो है वो 1340s के अंदर ये पैदा हुआ था एक रिच मर्चेंट फैमिली के अंदर। चौसर का जो फादर था जॉन चौसर वो एक रिच मर्चेंट था। तो चौसर जो है वो एक रिच फैमिली के अंदर पैदा हुआ था। और उसके अलावा जो ये जो वर्ड चौसर है ये ड्राइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से जिसका मतलब होता है शू मेकर। Chaucer derived from French word which means shoemaker। उसके अलावा चौसर जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट भी था। इसने आवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया। और अगर हम इसके कैरियर की बात करें कि इसका कैरियर कब स्टार्ट हुआ था, तो अपने स्टार्टिंग में अपने कैरियर का जो इसका स्टार्ट था वहाँ ये एलिज़ाबेथ के यहाँ काम करता था। एलिज़ाबेथ डी बर्ग के लिए ये काम करता था और एलिज़ाबेथ डी बर्ग के लिए काम करता था कोर्ट में एक ऑर्डिनरी मेंबर के तौर पर। उसके अलावा अगर हम देखें तो एडवर्ड ने तीन किंग थे उनके दौर देखे। एक एडवर्ड थर्ड, एक रिचर्ड टू और एक था हेनरी फोर्थ। इन तीनों के दौर जन से वो इसने जियोफ्रे चौसर ने देखे थे। और जो फिर इसकी पोइट्री भी थी वो सारी जो है वो मिडिल एजेस के लिए थी और मिडिल एजेस में यही तीन किंग थे और उसने इन्हीं के बारे में सारा लिखा था। अब इनमें से जो एडवर्ड थर्ड था उसका चौसर बहुत ज़्यादा फेवरेट था। चौसर उसका एक फेवरेट पर्सन था। और फिर एडवर्ड थर्ड ने ही इसे आगे जब 1359 में इंग्लिश आर्मी के साथ इसे भेजा गया था, जब ये जंग लड़ने गया तो वहाँ फिर ये 1360 में ये पकड़ लिया गया था। फिर उसके बाद एडवर्ड थर्ड का चूँकि बहुत ज़्यादा फेवरेट पर्सन था तो फिर उसने इसे 16 पाउंड्स देकर वहाँ से छुड़वाया था। आर्मी के साथ ये 1359 में गया था और फिर 1360 के अंदर ये पकड़ा गया और फिर एडवर्ड थर्ड ने इसे 16 पाउंड देकर वहाँ से छुड़वाया था। आज की वीडियो में हम सिर्फ इसके ये चंद पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे और अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं मज़ीद जो इसकी लाइफ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही आज की वीडियो में काफ़ी है। और आगे जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं मज़ीद इससे आगे हम चलेंगे कि जब 1360 में ये पकड़ लिया गया था और एडवर्ड थर्ड ने इसे 16 पॉइंट देकर